बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मटर गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरह से टेस्टी बना सकते हैं। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। ये मटर गोश्त बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें कटे हुए 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं। इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको 10 सेकंड तक सौते कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 कप हमने इसमें भर के टमाटर शामिल कर दिए हैं स्लाइस में काट के और इनको सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। टमाटर जो है ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। मैं इसमें 700 ग्राम चिकन शामिल कर रही हूँ और 5 मिनट तक हम मीडियम से हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। इससे जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और 1 कप हमने इसमें मटर शामिल कर दिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे टेंडर हो जाएंगी अच्छे से और इनमें बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा फ्राई करने की वजह से, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार होंगी। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। साल्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है हाफ टेबल स्पून। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम शामिल करेंगे। स्पाइसेस आपने अपने पसंद के मुताबिक शामिल करने हैं। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। सभी स्पाइसेस हमने इसमें शामिल करके अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल्स आने लगें। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। हमने 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। बुनाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी अच्छी बुनाई होगी इतने ही हमारा मटर गोश्त अच्छा बन के तैयार होगा। अब हमने इसमें कटा हुआ सब धनिया शामिल कर दिया है। हमारा मटर गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।